आप सभी को हार्दिक मंगलमय कामना। जय श्री राम। मैं आप सबको काल्पनिक कथा सुना रहा हूँ। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। एक किसान और उसकी पत्नी थी। वह किसान अपने खेतों में चना बोया हुआ था। वह प्रतिदिन अपने खेत में चना देखने जाए। धीरे धीरे वो चना बड़ा हुआ, हरा भरा हो गया। तो एक दिन किसान गया, सुबह सुबह देखा क्या कि हमारा खेत बीचों बीच चला हुआ है। इसका मतलब है कि कोई पड़ोसी आकर के रात को चरा लेता है। अब आज शाम को ही मैं आकर के मैं देखूंगा और रात भर रुकूंगा, कौन पड़ोसी आता है चलाने के लिए। तो वह गया, सुबह अपने पत्नी से कहा कि ऐसा करो कि आज शाम को खाना जल्दी बना देना, मैं अपने खेत में जा कर के देखूंगा कि कौन पड़ोसी हमारा चना चरवाता है। और वह पत्नी शाम को जल्दी खाना बना दी और खाना खा करके और अपने खेत की ओर चल दिए। और जा करके खेत के एक कोने में छिप गए और देख रहे हैं कि कौन आता है। तो क्या 12 बजे रात क्या देखते हैं कि एक हाथी आकाश से नीचे की ओर उतर रही है और सूंड नीचे था, पूंछ ऊपर थी। और जैसे खेत के बीचों बीच उतरी और उतर करके वो चलने लगी और बीचों बीच चला। और चलने के बाद जब उसका पेट भर गया तो फिर सूंड ऐसे ऊपर उठाई और वो आकाश की ओर चली गई। यह दृश्य उसने देखा। अब सुबह हुआ तो आ करके अपने पत्नी से पूरा हाल बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है, ऐसा करो कि खाना मेरा आज फिर जल्दी बना देना। मैं जाऊंगा स्वर्गलोक, क्योंकि वो हाथी स्वर्गलोक से ही आती है। मैं जाऊंगा, पहले वहाँ देख करके फिर आऊँगा तो मैं तुमको भी ले जाऊंगा। तो बोली ठीक है। तो शाम को फिर जल्दी खाना बना दी और बनाने के बाद वो किसान खाया और खाने के बाद वो चल दिया तो अपने खेत में रुका। जैसे रुका 12 बज गए। 12 बजने के बाद जब वो हाथी नीचे उतर रही थी, उतरी और खेत में उतरने के बाद चला, जब उसका पेट भर गया तो सूंड ऐसे ऊपर उठाया। यानी जाने का होता है तो सूंड ऊपर उठाती है। जब सूंड ऊपर उठाया, जैसे सूंड ऊपर उठा करके ऊपर चलने लगी तो दौड़ करके आया, उसका पूंछ पकड़ लिया। अब पूंछ पकड़ के अब हाथी जा रही है। अब जाते जाते फिर एकदम आकाश की ओर चल दी। लास्ट में वो स्वर्गलोक के द्वार पर जा करके खड़ी हुई और वहाँ जो है फिर वो किसान उतरा। उतरने के बाद वहाँ क्या देखा, अरे सेब बहुत बड़े बड़े हैं और फ्री में मिल रहा है। और सेब खाया, बहुत ही अच्छा सेब था। यहाँ से मृत लोक से तो वहाँ सेब बहुत ही गजब था। फिर उसके बाद क्या देखा गया, अनार, फिर आम, एक किटारे, एक इतने अच्छे अच्छे सेब। यहाँ से बड़े सेब, संतरा, मौसमी, सब बहुत, एक किटारे, जो भी खाए सबसे अच्छा। और सब फ्री मिलता था, वहाँ एक भी पैसा लगता नहीं था। फिर जो है रात को जब वो हाथी उतरने लगी तो फिर वो उसका पूंछ पकड़ करके नीचे आ आया। फिर सुबह हुआ तो अपने घर गया। घर अपने पत्नी को बोला कि
तुम जो है किसी से बताई नहीं? तो बोली नहीं, लेकिन वो बताई थी। बताई ऐसी थी कि जैसे जब वो गए स्वर्गलोक में, तो ये क्या काम किया कि पानी भरने गई और वहाँ पर एक पड़ोसी आई। पड़ोसी आकर के आई पानी भरने के लिए, तो उस पड़ोसिन से वो बता दी कि अरे बहन, हमारे तो गए हैं स्वर्गलोक, अब वहाँ से आएंगे तो मैं भी जाऊंगी। तो बहन बोली कि अरे ठीक है, मैं किसी से नहीं बताऊंगी। अब वो जा कर के अपने घर अपने आदमी से बताया, आदमी उसका पूरे गांव में बता दिया। अब इधर शाम को दोनों किसान और उसकी पत्नी दोनों जाने को तैयार थे। तो जब जाने को तैयार हुए तो इधर गांव के लोग सारे इकट्ठा हो गए। अब ये पत्नी से अपने पूछा कि तुम बता दी ना, पूरे गांव वालों से बता दी? तो वो बोला कि नहीं, अपने पड़ोसिन भर से बताई थी। तो वो किसान बोला बस बस, पड़ोसिन से बताई तो वही सब पूरे गांव में जो है आग लगा दी। ठीक है चलो, सब लोग चलते हैं। अब वो जैसे दरवाजे के बाहर आया और सब बोले कि मुझे भी चलना है स्वर्गलोक, मुझे भी चलना है स्वर्गलोक। बोले ठीक है सब लोग चलो। अब जैसे वहाँ पहुँचे खेतों में, 12 बजे रात जब आकाश से हाथी उतरने लगी, अब चलने के बाद जब तैयार हुई जाने को, तो इधर जो है किसान पहले से बोला था जब ऊपर सूंड उठाएगी मैं उसका पूंछ पकड़ के लटक जाऊंगा, तो आप लोग भी एक दूसरे के पैर पकड़ते हुए लटक जाना, तो सब लोग स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और वो हाथी बहुत बलवान है, इतनी ताकतवर है कि सबको स्वर्ग लोग पहुंचा देगी। तो बोले ठीक है। अब वो हाथी उतरी और चलने के बाद जैसे सूंड उठाई तो वो किसान जा कर के लटक गया। फिर उसके बाद उसकी पत्नी, फिर ऐसे धीरे धीरे पूरे गांव वाले। अब एक गांव का आदमी बोलता है कि अरे भैया, जब तुम स्वर्गलोक गए थे तो क्या क्या देखे? तो बोले कि मैं स्वर्गलोक में बहुत कुछ देखा, वहाँ इतना अच्छा चीज़ था, इतना अच्छा चीज़ था। अरे मैं सेव खाया, संतरा खाया, सब फ्री मिल रहे थे। बोले हैं फ्री मिल रहे थे? अब बोले हाँ फ्री भी था, और यहाँ से वहाँ लाख गुना मीठा था, इतना अच्छा हम कभी जीवन में देखे ही नहीं। तो बोले हैं ऐसी बात? अच्छा ये बताइए वो कितना बड़ा बड़ा थे? अरे बोले कि वो बहुत बड़े थे। अरे बताओ कि कितने बड़े थे? तो दोनों हाथ छोड़ करके और बोला इतना बड़ा था। तो सारे के सारे लोग आकाश से नीचे गिर गए, सब मर गए और स्वर्गलोक में पहुंच गए। बोलो जय जय श्री राम। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी बात जो गुप्त रखने की बात होती है तो अपने पत्नी से नहीं बताया जाता, क्योंकि औरतों का एक श्राप है। वह श्राप युधिष्ठिर अपने माता कुंती को दिए थे। तो सारे औरतों को श्राप है कि वो कोई भी बात छिपा नहीं सकती। जय जय श्री राम।